स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी से निकाला गया है। पहले शामिल किया गया और कुछ ही समय बाद उन्हें निकाल दिया गया है, जिसके खिलाफ रीता बहुगुणा जो जोशी हैं उन्होंने ऐतराज जताया था। उनका कहना था कि उनका जब लखनऊ में घर जलाया गया था उसमें उनकी अहम भूमिका थी और साथ ही साथ राज्य मंत्री स्वाति और उनके पति को गाली देने का भी मामला सामने आया था। के न्यूज़ ने प्रमुखता से इस पर खबर दिखाई थी, जिसके बाद अब जो है जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया गया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। 2009 में रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर आग लगाई गई थी और जिसमें जितेंद्र सिंह बबलू की भूमिका अहम मानी जा रही थी बीजेपी ने, और जिसके बाद रीता बहुगुणा जोशी जो थी नाराज थी। उन्होंने पार्टी आलाकमान तक इसकी शिकायत की थी और पार्टी में एक अंतर कलह का माहौल स्थापित हो गया था, जिसको बीजेपी ने तुरंत ही खत्म किया और बबलू को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बड़ी खबर लखनऊ से, जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आपको बता दें, जिस वक्त जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी में सदस्यता दिलाई गई थी, उस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं अमित दुबे ने बातचीत भी की थी रीता बहुगुणा जोशी से, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी ने उस वक्त यह आरोप लगाया था, वो असंतुष्ट थी, उन्होंने ऐतराज जताया था। क्या कुछ कहा था, आपको एक बार फिर से सुना देते हैं। केस के आरोपी बबलू को बीजेपी में शामिल किया जाता है, आप खुद इस बात के गवाह हैं। कैसे जीरो टॉलरेंस होगा, कैसे अपराधियों पे कार्रवाई? नहीं, उनका बहुत बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड है और मुझे भी ऐसा लगता है उन्होंने खासतौर से मेरा घर जलाया, उसकी भी जानकारी आप लोगों को है 2009 में, और 4 दिन तक टेलीविजन दिखाता रहा जिसमें वो नजर आते रहे। मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी, मायावती जी के खासम खास थे। भारतीय जनता पार्टी ने कह रखा है कि भाई कोई भी हमारी पार्टी में आना चाहे आ सकता है। अब क्योंकि इस समय व्यस्तता है नेतृत्व की, तो हो सकता है ठीक से छानबीन उनके बैकग्राउंड की, पृष्ठभूमि की नहीं हुई। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर रही हूँ कि उनकी सदस्यता को समाप्त करें। तो आपने सुना रीता बहुगुणा जोशी को, जिनका साफ कहना था कि जब वो पार्टी में शामिल किए गए, उनके बैकग्राउंड के बारे में शायद पार्टी को ना मालूम हो, और साफ ऐतराज, एक कड़ा विरोध भी अपनी इस माध्यम से जताया था कि 2009 में उनके घर में जब आग लगी थी उसमें इनकी भूमिका अहम थी और बहुजन समाज पार्टी के खासम खास थे। और उन्होंने ये भी कहा था प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस मामले के बारे में अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई बीजेपी नहीं चाहती चुनाव के वक्त अंदरूनी कलह हो और पार्टी में बिखरा हो, जिसके तहत जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से निकाल दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जितेंद्र सिंह बबलू को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रीता बहुगुणा जोशी ने कड़ा ऐतराज जताया था। अभी हमने आपको सुनाया, जिस वक्त जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी में शामिल किया गया था तो हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने उनसे बातचीत की थी और उस बातचीत को हमने अभी फिर से आपको दिखाया, जहां वो साफ कह रही हैं कि 2009 में जब उनके घर में आग लगाई गई थी उसमें जितेंद्र सिंह बबलू का हाथ था और बहुजन समाज पार्टी के खासम खास थे। तो कह सकते हैं उन्होंने कड़ा ऐतराज जताया और प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात की, और जिसके बाद जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि चुनाव नजदीक हैं तो बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी तरह की अंदरूनी कलह हो, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। और जितेंद्र सिंह बबलू के निष्कासित होने के बाद रीता बहुगुणा जोशी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुना देते हैं। मुझे जानकारी इसकी नहीं हुई है कि उनको पार्टी की सदस्यता समाप्त हुई है, पर मैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, क्योंकि मैंने जब आपत्ति करी और मैंने आपत्ति एक पत्र के माध्यम से करी, उनसे फोन पे बात की, उन्होंने कहा था मैं इसकी जांच करके निर्णय लूंगा, और इतना जल्दी निर्णय लेंगे ऐसा मैंने संभावना नहीं मानी थी। लेकिन मैं उनको सच में बधाई दूंगी और ये सिद्ध कर दिया इस बात ने कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। और जब मैंने उनसे अपनी व्यक्तिगत आपत्ति व्यक्त की, उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया, तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ